class 11 C. So good morning to all of you. So today I will discuss question number 12th A. 12th A. So following balances appeared in the Radhika Traders on 1st April 2017. All assets are debit and liabilities are credit. ठीक है, सारी assets क्या होती हैं? Debit. Assets का जो balance होता है वो debit balance होता है. ठीक है, और सारी लाइबिलिटी, ऑल लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिट बैलेंस. ठीक है, सो कुछ करना नहीं है. कह रहा है कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स ऑन 1st अप्रैल 2017. यानी 1st अप्रैल को, ठीक है, 1st अप्रैल 2017. ठीक, कह रहा है कि ऑल एसेट्स, एक तारीख में जितनी भी एसेट्स दे रखी हैं सबको डेबिट करिए. यानी कैश है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, फिर क्या है? स्टॉक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट. सारी एसेट्स हैं उनको उठा के डेबिट करिए. ठीक, नेक्स्ट डेटर्स, मोहन, सोहन एंड दिनेश. ठीक है, तो सबका नाम जिनको हमने गुड सोल्ड किया है, जो पिछले साल पैसा नहीं दिए थे, वो इस साल बैलेंस 1 तारीख में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. ठीक है, सो मोहन डेबिट, मोहन चूंकि डेटर्स है, मोहन डेबिट, सोहन डेबिट एंड 2 दिनेश डेबिट. दिनेश भी हमारे डेटर्स हैं. ऑल डेटर्स शुड बी डेबिटेड. सो फर्नीचर भी हमारी क्या है? एसेट्स है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और 1 तारीख को क्या आ रहा था? बिल्डिंग आ रही थी, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. ठीक है, ऑल लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिट. सो 2 क्रेडिटर्स में कौन कौन है? स्टैंड कर दो नाम, तो X एंड 2 Y. ठीक है, और नेक्स्ट चीज इसमें ये दिया है 8,000 रुपीज से हमारे कैश डेबिट. फिर है कैश एट बैंक है 7,000, 30,000. फिर उसके बाद दिया है डेटर्स, मोहन का 10,000, सोहन का 12,000. मोहन का 10,000, सोहन का 12,000 और इसका 14,000. ठीक है, नेक्स्ट ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर को कितने से क्रेडिट किया? 5,000 से. सॉरी, फर्नीचर ऑलरेडी डेबिट होता है चूंकि हमारी एसेट्स है. फिर उसके बाद है बिल्डिंग. बिल्डिंग को कितने से डेबिट किया? 25,000 से. ठीक है, एक्स क्रेडिट है 5,000 से, वाई क्रेडिट है 6,000 से. ये जो एंट्रीज हैं, जितने भी बैलेंसेस दे रखा है, ओपनिंग हमने कहा ना, ऑल एसेट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. ऑल लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. ठीक है, हमने जितनी एसेट्स थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मोहन, सोहन, ये हमारा मोहन, सोहन और दिनेश पिछले साल के हमारे डेटर्स हैं, जो इस साल, पिछले साल 31 मार्च में बैलेंस शीट बनती है जब, तो हम अगर जो पैसा नहीं दे पाता है तो उस साल स्टैंड होता है डेटर्स के नाम से. यानी मोहन, सोहन और दिनेश ऐसे पर्सन हैं जिनको हमने गुड सोल्ड किया था. मोहन से भी 10,000 लेना है, सोहन से भी 10,000 लेना है और दिनेश से भी, सॉरी, मोहन से 10,000, 10,000, सोहन से 12,000, दिनेश से 14,000 रुपीज़ लेना है. क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या हैं? डेटर्स हैं. ठीक है, सो पिछले साल इन्होंने पैसा नहीं दिया था, तो सारे बैलेंसेस हम 1 तारीख को ट्रांसफर कर रहे हैं. पिछले साल 31 मार्च में हमारी बैलेंस शीट क्लोज होती है, सो जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग. ओपनिंग मीन्स फर्स्ट 4. ठीक है ना, सो 31/4 में ये बैलेंसेस स्टैंड थे जो इस साल ट्रांसफर हुए. ठीक है, किन से हमको पैसा लेना था? मोहन, सोहन और दिनेश से. किनको देना है? एक्स और वाई हमारे क्रेडिटर हैं, इसलिए क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है. जिनको पैसा देना था हमने नहीं दिया 31 मार्च के अंदर, हम इस साल देंगे. 1/4 में हम उसका बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हो सकता हो इस साल हम पेमेंट करें. इनको पेमेंट करेंगे, इनसे हम पैसा लेंगे. ये हमारे क्या है? क्रेडिटर्स. ठीक है, अब एंट्री बनती है कैसे? क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए इसमें. ठीक है,
सो सबसे पहली चीज़ आप डेबिट का सारा टोटल कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल आ रहा है डेबिट बैलेंस 30,000, 10,000, 12,000, 14,000, 5,000, 25,000। तो टोटल यहाँ का बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस 1,10,000 यहाँ से यहाँ तक का टोटल, ठीक है। माइनस यानी माइनस कितना होगा आपके पास, यानी जितनी हमारी क्रेडिट है वो कितनी आ रही है 11,000, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ रहा है 11,000, ठीक है। चूंकि हमारे पास डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, ठीक है। सो एक नई चीज़ आज देखने को मिलेगी और वो नई चीज़ ये है कि कितना पैसा है 1,10,000 रुपीज़ था डेबिट बैलेंस और डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर है। तो जितना पैसा बच रहा है, क्रेडिट कम है हमारा तो दोनों को बराबर करना है डेबिट क्रेडिट को, क्योंकि रूल यही कहता है कि आप डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, ठीक। सो जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, कितना बैलेंस कम हो रहा है 1,00,000 रुपीज, ठीक है। सो हमने एक नरेशन डाला और नरेशन में पोस्ट करेंगे क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी पिछले साल जो बैलेंसेस बचे थे 31 मार्च में, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी पिछले साल ये बैलेंस स्टैंड थे तो अब हमको इस साल हम ले आए, तो 1/4 को हमने सारा बैलेंस ले आए। तो अब देखेंगे इस साल क्या मोहन, सोहन, दिनेश पैसा देंगे, क्या हम इनको पेड करेंगे एक्स और वाई को। हाँ एक चीज़ और कि आप डेबिट को प्लस करिएगा, अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो जो बचा हुआ रहेगा बैलेंस, यानी इसमें से इसको माइनस करिएगा, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। अगर सपोज अगर क्रेडिट ज़्यादा रहता और डेबिट कम रहता तो जो बैलेंसिंग फिगर होता वो गुडविल अकाउंट डेबिट होता, ठीक है। अगर क्रेडिट कम है तो कैपिटल अकाउंट और अगर डेबिट कम है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर, फिर जो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करिएगा जो आएगा वो गुडविल में रख दीजिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ राइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो सीधा सीधा पैसा कहाँ जाएगा कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। सो ये ओपनिंग एंट्री थी आपकी, और ओपनिंग हमने 1/4 की होती है, ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग रही होगी 31 मार्च की, तो इस साल की ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अप्रैल 2 की एंट्री, बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, सेल्स 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। यानी हमने खन्ना ब्रदर्स से कैश परचेज किया है कुछ और कुछ उधार परचेज, तो कितना परचेज किया है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो एंट्री बनाइएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं हम खन्ना ब्रदर्स से, कुछ कैश में है तो टू कैश अकाउंट, और हो सकता हो खन्ना ब्रदर्स से हमको डिस्काउंट दिया हो, टू डिस्काउंट रिसीव, और कुछ पैसा हमको खन्ना ब्रदर्स को देना था, ठीक है। सो खन्ना ब्रदर्स बीइंग बर्ड्स परचेज, ठीक है। अब कैसे हमको पोस्टिंग करनी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कैसे पोस्ट करके पैसा निकालोगे। वो लिस्ट प्राइस कितनी है 6,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। सो जो गुड्स की लिस्ट प्राइस है वो कितनी है 6,000, ठीक है। 6,000 रुपीज गुड्स की प्राइस है, जिसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 6,000 का 15% हो जाएगा 900, ठीक है। सो टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5,100। अब आते हैं बात करते हैं, यानी गुड्स टोटल 5,100 का था। नेक्स्ट 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम, ठीक है। सो कितना परसेंट आपका पेमेंट होगा,
यानी हमने पेमेंट किया उसको 40%, ठीक है। सो किसका 40% ये बताना ज़रूरी है, यानी 5100 इंटू 40% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2040, जिसका कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है हमको 2% माइनस, यानी 5100 इंटू पेमेंट हमने कितना किया है 40% का, तो इसका मतलब है 2000, यानी 5100 का आप 40% निकालिएगा, यानी 40% हमने पेमेंट किया है उसको, तो आपका आ जाएगा टोटल 2040 रुपया, यानी इतने का पेमेंट किया है हमने, और इसके बदले में हमको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 2% का, ठीक है। सो एक चीज़ ये जान लो, जितना हमने कैश पेमेंट किया उतने पे ही हमको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला, ठीक है। सो इसमें से हमको 41 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। हमने पेमेंट किया था 2040, यानी 2000 कहता है कि अगर आप 40% पेमेंट अगर आप कर दें तो हम आपको 41 का क्या देंगे डिस्काउंट, 5100 का 40% 2040, और इसी पे हमको डिस्काउंट मिलेगा, यानी हमने कितने का पेमेंट किया उसको -41, यानी 1999, ठीक है। हमने पेमेंट इतने का किया, ठीक, हमको कितने का डिस्काउंट मिला, ठीक है। ये हमने पेमेंट किया और ये हमको डिस्काउंट मिला, कितने का डिस्काउंट मिला 40, आएगा 40 रुपीज़ 80 पैसा डिस्काउंट, लेकिन आप राउंड ऑफ कर दीजिएगा 41 रुपीज़, ठीक है। तो 5100 माइनस 199 माइनस 41, यानी हमको ये क्या है, ये क्रेडिट परचेज है, ठीक है। सो दूसरी चीज़ आप ये देख लो कि कुछ नहीं करना था, लिस्ट प्राइस 6000 थी, 900 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा 5100 आएगा। आपने पेमेंट कितना किया, यानी पेमेंट किया आपने 40%, किसका 40%, 5100 का, 2040 आएगा, उस पर डिस्काउंट करिएगा तो 41 रुपीज़ आएगा, 2% डिस्काउंट है ये, ठीक है, 2% डिस्काउंट है, ठीक, माइनस करिएगा तो आपके पास ये क्रेडिट परचेज आ जा रहा है जो हमने अभी पैसा देना है। तो टोटल परचेज हमने किया 5100 का, कितना पेमेंट किया हमने 1999, ठीक है, कितना हमको डिस्काउंट मिला 41 रुपीज़, कितना हमको खन्ना ब्रदर्स को देना है 3060, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। तो आपका आ जाएगा टोटल, ये तीनों को मिलाइएगा तो 5100 आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी, आगे सारी एंट्री इजी हो जाएगी। कह रहा रिसीव अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक 9750, ठीक है। यानी रिसीव अ ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे इट जस्ट लाइक अ चेक, ठीक है, वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है, ठीक। सो यहाँ पे देखो 1 तारीख में हमको मोहन से पैसा लेना था 10,000 रुपीज़, लेकिन यहाँ मोहन ये कह रहा है कि आप 9750 आप हमसे ले लीजिए, अपना हिसाब किताब खत्म करिए, यानी फुल सेटलमेंट। ड्राफ्ट वर्ड इट जस्ट लाइक अ चेक, वो सीधा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, यानी हमारे पास पैसा आया है ड्राफ्ट के थ्रू, तो पैसा कहाँ गया होगा, बैंक अकाउंट में मेरे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मोहन से हमको पैसा लेना था 10,000, और मोहन ने हमको कितना दिया 9750, इसका मतलब है हमने मोहन को डिस्काउंट दिया, कितने पैसे का, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन, मोहन। सो बीइंग ड्राफ्ट रिसीव, ठीक है, कितने का हमने ड्राफ्ट रिसीव किया, जबकि मोहन से हमको लेना था 10,000 रुपीज, ठीक है, जिसमें से हमने कितने का डिस्काउंट दिया 250 का, जिसमें से हमको मिला कितना 9750। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी, ऊपर आप चेक कर लीजिएगा कि मोहन से कितना पैसा लेना है, तब आप डिस्काउंट डिसाइड कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 8,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट पेड हिम बाय चेक, यानी 8,000 का गुड्स परचेज किया गया, ठीक है, 8,000 का गुड्स परचेज किया गया, वो भी चेक से,
तो 8000 का 20% कितना हुआ आपका, क्रेडिट डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1600, ठीक है। तो 6400 का गुड्स हमने परचेज किया है चेक से, ठीक है। सो अगली एंट्री है थर्ड एंट्री नंबर 4, ठीक है। एंट्री नंबर 4 है परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और पेमेंट किससे किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ठीक है। सो परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक। सो बीइंग गुड्स परचेज, ठीक। ध्यान से देखिएगा, एंट्री 8000 में से आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कीजिएगा, यानी 8000 का 20% आ जाएगा 1600। 8000 का माइनस ट्रेड डिस्काउंट 1600, तो आपको कितने का आपने परचेज किया, 6400, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू द बैंक, ठीक है। सो अप्रैल 8 में पहले एंट्री नंबर 1 2 3 4, एंट्री नंबर 4, ठीक है, 5, यानी आप ये जो पहली वाली एंट्री है वो 1 अप्रैल की है, सेकेंड एंट्री है 2 अप्रैल की है ये, ठीक है। थर्ड एंट्री है जो वो 3 अप्रैल की है ये, और फोर्थ एंट्री जो बन रही है यानी ये है आपकी 5 अप्रैल की एंट्री, ठीक, 5 अप्रैल की एंट्री। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगेन सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक। अगर कोई चेक हमको मिला, ठीक है, किसको सोल्ड कर रहे हैं वो देखो, और कह रहा है इसके बाद 10th में डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक। ध्यान से देखिएगा, एंट्री बहुत शानदार है, यानी 8 अप्रैल को हमको चेक मिला है, ठीक है, और हमने नेक्स्ट डेट में डिपॉजिट किया है। सेम डेट में डिपॉजिट नहीं किया हमने चेक, अगर सेम डेट में डिपॉजिट करते तो ये मान लेते चेक का पैसा हमको सीधा बैंक में रिसीव हो जाएगा, ठीक, हमारे अकाउंट में। लेकिन अभी चेक मेरे हाथ में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेक इन हैंड। और 8 तारीख को हमने चेक लेकर के 10 तारीख को डिपॉजिट किया है, ठीक है। सो आपने सबसे पहली चीज सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक 25,000, उसके नीचे है 10th में डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक। तो हमने 8 तारीख को आपसे चेक लिया है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। चेक इन हैंड डेबिट, कितने का चेक हमको मिला है, 25,000 का। अब यही चेक तब है जब मेरे हाथ में है, अभी हमने डिपॉजिट नहीं माना है। सेम डेट में डिपॉजिट कर देते तो यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सो 10 तारीख को यही चेक कहाँ चला गया, बैंक के पास, ठीक है, और हमारे अकाउंट में पैसा आ गया होगा, यानी हमारे अकाउंट में जब पैसा आया तो आएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या चला गया, चेक चला गया। सो जाने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। सो बीइंग, क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी ये चेक कहाँ डिपॉजिट हो गया, सीधा सीधा बैंक में। बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कितने का चेक डिपॉजिट हुआ था, 25,000, ठीक है। चेक हमारे हाथ में था तो चेक इन हैंड, और जब यही चेक बैंक में चला गया हमारे अकाउंट में तो बैंक अकाउंट डेबिट, और चला के गया, चेक चला गया, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज, ठीक है। तो सोहन डिपॉजिट कर रहा है, चेक करेंगे पहले ओपनिंग एंट्री जो हम लोग किए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सोहन से हमको पैसा लेना था। कितना पैसा सोहन से लेना था, 12,000 रुपीज, ठीक है। और सोहन हमारे खाते में सीधा डिपॉजिट कर रहा है अप्रैल 12, कितना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, 4,000 रुपीज, ठीक है। सो अप्रैल 12 में 12 अप्रैल सोहन हमको पैसा दे रहा है, यानी यहाँ देखो सोहन हमारा क्या है, डेटर्स है, जिससे हमको कितना पैसा लेना था, 12,000 रुपीज, ठीक है। बल्कि सोहन हमको दे कितना रहा है,
4,000 रुपीज सीधा बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू देने वाला कौन, सोहन, बीइंग, क्या लिखोगे, क्या था ये, डायरेक्ट डिपॉजिट, बीइंग डायरेक्ट डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक। ठीक है, कितना पैसा उसने डिपॉजिट किया, 4,000। यानी अगर ये कहा जाए कि 12,000 रुपये हमको सोहन से लेना था, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाला सोहन, सोहन को क्रेडिट कर दिया, पैसा आया तो बैंक को डेबिट कर दिया। सोहन ने हमारे खाते में सीधा जाके 4,000 रुपये जमा किया, जबकि सोहन से हमको लेना था 12,000, 12,000, और जमा कर रहा है 4,000, तो इट मीन्स इन फ्यूचर 8,000 रुपीज और देगा सोहन हमको। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। अब देखो भाई, इनकम टैक्स जो होता है वो सेल्फ का होता है, ठीक है, और सेल्फ का चेक पेड हमने किया, सेल्फ का टैक्स, तो जितने भी पर्सनल खर्चे रहते हैं वो क्या होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, और इनकम टैक्स वर्ड अगर आ गया तो वो ड्राइंग्स है, अपने सेल्फ का टैक्स हमने पेमेंट किया, कंपनी का नहीं है वो। पेड इनकम टैक्स बाय चेक, यानी कितना पैसा चेक से पेमेंट कर रहा है, 5,600, तो वो हमारा ड्राइंग्स होगा। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, बैंक। ठीक है, बीइंग इनकम टैक्स पेड, कितना, 5,600, 5,600। जो इनकम टैक्स होता है वो ड्राइंग्स होता है, वो पर्सनल एक्सपेंस होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज रिसीव अ चेक। अब एंट्री सारी इजी है। सो रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन एंड सेंड इट टू बैंक, यानी 7,800 का चेक हम रिसीव कर रहे हैं, किससे, सोहन से। ठीक है, हमको देखो सोहन से पैसा लेना था 12,000, फिर सोहन ने हमको पेमेंट किया 4,000, यानी अब हमको सोहन से कितना पैसा लेना है, 8,000 रुपीज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज, अब अगली जो एंट्री बनेगी बहुत शानदार एंट्री है। चलिए, नेक्स्ट एंट्री है आपकी, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन, 40,000 रुपीज, 12,000 रुपीज हमको सोहन से लेना था। सोहन हमको केवल 4,000 रुपीज ही पेमेंट कर पाया था, तो अब हमको 8,000 रुपीज और लेना है सोहन से। तो नेक्स्ट एंट्री उसी पे है, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक एंड डिस्काउंट अराउंड 200। ठीक है, यानी हमने चेक रिसीव किया है अप्रैल 20 में। ठीक है, अप्रैल 20 में हमको चेक कौन दे रहा है, सोहन दे रहा है। तो चेक जब दे रहा है और बदले में हमको टोटल हम 12,000 ले रहा था, जिसमें से 4,000 का हमको वो पेमेंट कर दिया, तो अब सोहन हमको कितना पैसा देगा, 8,000 रुपीज। बदले में हम सोहन को 200 रुपये का क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होगा, सोहन हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन, टू सोहन। ठीक है, सोहन देने वाला कितना पैसा दे रहा है, 7,800, बदले में हमको डिस्काउंट कितना हम दे रहे हैं, 200, जो कि हमारा नुकसान है, और टोटल 8,000 रुपीज का पेमेंट हमको सोहन ने कर दिया। यानी अगर कहा जाए तो सोहन से हमको पिछले साल 12,000 रुपये लेना था, जो हमने 1 तारीख को ट्रांसफर किया था, 4,000 रुपीज वो पेमेंट कर चुका था, और 8,000 रुपीज का पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। यानी अब सोहन से ना लेना है ना देना है, यानी बीइंग एंट्री, बीइंग चेक रिसीव, यहाँ लिखिएगा नरेशन, बीइंग चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, तो 8,000 रुपीज की ये एंट्री हो गई। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज, अब 4 एंट्री आपकी बची है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर प्राइवेट यूज। जो ऑफिस यूज का है वो पर्सनल खर्चा नहीं है, लेकिन नीचे प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, बोथ आर सेम थिंग, इट मीन्स बोथ आर ड्राइंग्स। सो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज,
ऑफिस यूज के लिए हम पैसा निकाल रहे हैं अप्रैल 21 में, ठीक है। सो ऑफिस यूज के लिए निकाले कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। सो हमारे पास पैसा आ गया 2000 रुपीज, हमने विड्रॉ कर लिया, ठीक। नेक्स्ट थिंग, प्राइवेट यूज के लिए भी निकाला है, तो प्राइवेट यूज का क्या होता है, यानी ड्राइंग्स होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना रुपया निकाल रहा है प्राइवेट यूज के लिए, 4000 रुपीज, ठीक है। सो कहाँ से निकाल रहा है, बैंक से। देने वाला कौन, बैंक। हमारे पास पैसा आया, दूसरा ड्राइंग्स था और तीसरा दे कौन रहा था, विड्रॉ कहाँ से किया था, बैंक से। विड्रॉ का मतलब कहीं से भी, चाहे चेक से पैसा निकाल लिया, चाहे एटीएम से पैसा निकाल लिया, बीइंग कैश विड्रॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री है आपकी 4000, 2000, टोटल इज 6000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, 23rd, sent a check to X in full settlement of his account 4900। यानी हमने चेक को किसको दिया है, एक्स को दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि हमारा वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा, जिससे हमको पैसा देना था। यहाँ देखो 1 तारीख में क्रेडिटर हमने लिखा था 2x, एक्स को कितना पैसा देना था, 5000, लेकिन एक्स को दे कितना रहे हम, 4900। इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ का एक्स हमको क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पे 5000 रुपीज़ हम पेमेंट कर रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, एक्स को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्स भाई साहब को पेमेंट कर रहे हैं हम किस तारीख में, 23rd में। ध्यान से एंट्री समझिएगा, बहुत अच्छी एंट्री है। चेक कर लीजिएगा कि एक्स को पैसा क्यों दिया गया है, पिछले साल हमारा बकाया होगा, बैलेंस होगा, इसलिए वजह से हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। कितना पेमेंट हुआ, sent a check to X in full settlement of his account। चेक कितना पैसा देना था, 5000, लेकिन हम जब चेक को जब दे रहे हैं एक्स को, तो एक्स डेबिट, और 2 ये पैसा हम उसको चेक से दे रहे हैं, इसलिए हम बैंक अकाउंट लिख रहे हैं। बदले में एक्स हमको कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। बीइंग, यानी एक्स को पेमेंट किया, चेक गिवन टू मिस्टर एक्स फॉर फुल सेटलमेंट, यानी 5000 रुपीज़ हमको देना था, जिसमें से हमने दिया कितना, 4900, जिसमें से हमको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, अच्छी एंट्री है 27 में। अब देखो यहाँ पे एक एंट्री थी कि हम सोहन से चेक हमको मिला था। अगली एंट्री है इसी पे, कह रहा है चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय अ बैंक एज डिसऑनर्ड, ठीक है। यानी जो चेक हमने सोहन को दिया था अपने अकाउंट का, यानी कभी भी हम अगर चेक किसी को देते हैं तो अपने खाते से देते हैं, अपने अकाउंट से देते हैं, ठीक है। सो हमारे खाते में शायद इतना पैसा नहीं होगा, तो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, जिसको डिसऑनर कह रहा है। यानी चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो अप्रैल 27 में चेक क्या हो रहा है, डिसऑनर हो जा रहा है, ठीक है। जो पहले चेक कर देना, यही चेक हमने सोहन को दिया था और हमारे खाते में पैसा ना होने के कारण वो चेक बाउंस हो गया। तो 27 में वही कह रहा है, अप्रैल 20 में हमको चेक मिला था, तो हमने ये मान लिया कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया होगा, ठीक है। लेकिन सोहन भाई साहब ने जो हमको चेक दिया था, जब हमने चेक अपने अकाउंट में लगाया तो वो चेक बाउंस हो गया, क्योंकि सोहन के अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं था, ठीक है। सो इस केस में चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट एंट्री पास करिएगा डिसऑनर की, सोहन को डेबिट कर दीजिएगा। एक बार फिर सोहन स्टैंड हो जाएंगे हमारी बुक्स में एज अ डेटर्स, यानी टू बैंक अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। बीइंग चेक डिसऑनर, ठीक है। सो वही सेम एंट्री, 8000 रुपीज़, जैसा जैसा है वैसे वैसे करते जाइएगा, 7800, 200, ठीक है। जो पैसा हमको सोहन से लेना था, सोहन ने हमको चेक दिया था, हमने जब अपने अकाउंट में लगाया सोहन का चेक, तो वो आई थिंक सोहन के अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा, तो अगर होता तो ये पैसा सीधे हमारे अकाउंट में आया, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, इसलिए हम ये मान लिए कि चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, और चेक बैंक हमको सीधा वापस कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, हम सोहन को दे देंगे, ठीक है। अब सोहन इन फ्यूचर क्या कैश देता है कि चेक देता है एक बार, वो उसके ऊपर है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंट्री
दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब देखते हैं दिनेश से हमको कितना पैसा लेना था, 14,000। दिनेश हमारे क्या थे, डेटर्स थे, ठीक है। सो दिनेश से हमको लेना था 14,000 और दिनेश हमको दे रहा है 14,000 इंटू 60 पैसा, ठीक है। तो दिनेश हमको दे रहा है टोटल 8400। कैसे, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, ठीक है। यानी अब दिनेश हमारा डेटर्स था जिससे हमको लेना था 14,000। दिनेश कह रहा है कि 60 पैसे का मतलब होता है 60%, ठीक है। 60 पैसे का मतलब होता है 60%, या 60% निकालो, या 14,000 इंटू 0.60 पैसा इंटू 0.60 पैसा, ये कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो कि 14,000 का 60% निकालो। यानी वो कह रहा है कि दिनेश जो है इंसॉल्वेंट हो गया, यानी दिवालिया हो गया, यानी उसका बिजनेस बंद होने के कगार पे है, ठीक है। वो पैसा देने के काबिल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जब वो एकदम साफ लिख दिया, दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ₹1 रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक। यानी दिनेश कह रहा है कि हम आपको 60% ही पैसा दे पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब हमारा बिजनेस बंद होने के कगार पे है, ठीक है। यानी बंद हो गया, कुछ ना सही से कुछ भी मिल जाए, ठीक है। सो दिनेश वॉज डिक्लेयर्ड, दिनेश से हमको कितना पैसा लेना था टोटल, 14,000, और 14,000 का 60% हो गया 8400। सो अप्रैल 28 में जो हम एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास। सो अप्रैल 28 की जो एंट्री होगी वो चेक से हमको दे रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और दिनेश से हमको कितना पैसा मिला, 14,000 मिलना चाहिए था, लेकिन केवल 60 पैसा या 60% रुपीज़ ही हमको मिल रहा है, दे रहा है दिनेश। तो 14,000 का 60% कितना दिया हमको, 8400 कह रहा है, 8400 ही देंगे, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया 8400। हमने मान लिया दिनेश अब पैसा नहीं दे पाएगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिनेश दिवालिया हो गया, ठीक। सो वो पैसा डूब गया, जो डूबा हुआ पैसा रहता है